अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी तमाम बहनों को, बेटियों और बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को बड़ी नसीहत और काम की बात बताने जा रहा हूँ। आज की वीडियो नौजवान लड़कियाँ ध्यान से सुने, दिल के कानों से सुने। अगर मेरी आज की बातों को आप ध्यान से सुन लोगी ना तो आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्या होता है, लड़कियों की ज़िंदगी में अचानक से एक लड़का आता है, मोहब्बत का, प्यार का, हमदर्दी का बड़ा ख़तरनाक तरीक़े से वो मुज़ाहरा करता है और चंद दिन इस हमदर्दी के इजहार के बाद लड़कियां ये समझने लगती हैं कि ये लड़का मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता है, मुझसे बड़ा प्यार करता है, मेरे साथ बड़ी हमदर्दी रखता है और फिर वो भी उससे मोहब्बत करने लगती हैं और फिर ये कॉल पर बात करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर ये सिलसिला कहाँ तक जाता है आप लोग जानते हैं, सबको पता है। शादी के बाद जो ताल्लुक़ लड़का और लड़के के बीच में कायम होना चाहिए वो शादी से पहले ही, शादी की तो बात ही नहीं आती है। लड़की ये समझ रही होती है कि ये मुझसे ही शादी करेगा, अब यही मेरा ज़िंदगी का हमसफ़र है। वो उस लड़के को सब कुछ मान चुकी होती है और यही वजह है कि वो अपना सब कुछ लड़के को देने को तैयार हो जाती है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद लड़का चेंज हो जाता है। अब लड़का बात करना कम कर देता है, या फिर लड़की जब शादी के लिए फ़ोर्स करती है, ज़िद करती है, तो लड़का कहता है तुम अपने घर वालों से बात करो, अभी मेरी जॉब नहीं लगी है, और उसके रवैये में चेंजिंग आ जाती है, वो बदल जाता है। मेरे पास रोज़ाना हज़ारों SMS लोगों के आते हैं और ऐसी बहुत सारी लड़कियों के कॉल्स और SMS भी आते हैं कि मुफ्ती साहब पहले वो ऐसा था, अब ऐसा हो गया। मुफ्ती साहब मैं तो उससे बड़ी मोहब्बत रखती थी, वो भी मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता था, पता नहीं है मुझसे क्यों हो गया, वो चेंज हो गया है। शादी की बात करती हूँ तो सही से जवाब नहीं मिलता है, शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले एक लड़की का SMS आया, बोल रही थी मुफ्ती साहब सब कुछ हो गया, सब कुछ मैंने उसको मान लिया था, वो मैं आपको सुनाऊँगा, अभी मैंने उसकी आवाज़ चेंज कर दी है। तो मेरी अज़ीज़ बहनों, मेरी बच्चियों, नौजवान लड़कियों, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, लोग ये समझते हैं कि मैं कोई तावीज़ वाला मौलाना हूँ, तो वो कहती हैं लड़कियाँ कि मुफ्ती साहब कोई तावीज़ दे दीजिए ताकि वो वापस आ जाए, ताकि वो मेरी बात को सुन ले। अब भैया मैं तावीज़ वाला तो मौलवी हूँ नहीं, है ना। तावीज़ वावीज़, झाड़ फूक, ये लोगों को उल्लू बनाना, है ना, लोगों से पैसे वसूलना, लोगों को मुरीद बनाना, है ना, लोगों को टोपी पहनाना, ये मेरे से नहीं होता। मैं तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की और सही तालीमात हैं वो लोगों को बताता हूँ कि देखो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया गलत चीज़ों से बचो, गलत चीज़ों से बचो। कोई ऐसी झाड़ फूक तावीज़ गंडा नहीं है कि आप किसी को अपने वश में कर लो। तो ये सारी चीज़ें मुझ पे नहीं आती। तो जब मैं उनसे बोलता हूँ कि प्रैक्टिकली ये चीज़ करो आप, तो लोग समझते हैं कि अरे यार ये तावीज़ वावीज़ जानते नहीं है। तावीज़ वावीज़ कुछ होते ही नहीं है, टेंशन मत लो आप इसकी। ऐसी कोई तावीज़ दुनिया के अंदर नहीं बना कि उस तावीज़ को करके आप किसी को कब्ज़े में कर लो। अगर ऐसा होता ना तो लड़ाई झगड़े ही बंद हो जाते, अदालतें ही बंद हो जाती, तावीज़ गंडे करके सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो ये सब ड्रामे हैं और ये मेरे पे नहीं आते। अब 2 दिन पहले देखो मैसेज क्या था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ज़रा सुनो। अस्सलाम वालेकुम पापा, प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरी मदद ये है कि जिस लड़के से मैं बात करती थी, प्यार करती थी, वो लड़का भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और वो मेरी कोई भी बात नहीं मानता है, ना मुझसे बात करता है। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास उसका नंबर और फ़ोटो सेंड कर देती हूँ। ऐसा कर दो उसको कि वो सिर्फ मेरी बात से अलावा और किसी की बात ना सुने। हम बहुत टाइम से साथ हैं, बहुत कुछ हुआ हमारे बीच और वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और मेरी जो फैमिली है सबको पता है, मेरे रिश्तेदारों को भी, सबको, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ऐसा कर दो कि वो मुझसे बात करे, मेरी थोड़ी बहुत फिक्र करे। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करिए। सिर्फ इतना एहसान कर दीजिए कि लड़का मुझसे बात करे, मुझसे शादी कर ले। तो उसने मेरे साथ सब कुछ किया है तो मुझसे शादी भी कर ले। मुझसे शादी की बातें कर रखी है उसने, और वो मुझसे शादी भी नहीं की, शादी तो शादी, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है।
क्या हो गया है? तो सुना आपने इस लड़की का दर्द, सुना ना आपने? ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं जिनका यही दर्द है। अभी मुझे बेचारी बाबा समझ रही है कि मैं कोई बाबा हूँ जो फ़ोटो भेजेगी मेरे पास, मैं उस फ़ोटो पे दम करूँगा और दम करते ही वो लड़का इस लड़की को कॉल करेगा, बोलेगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भाई साहब, ऐसा दुनिया में कोई तावीज़ नहीं बना है, समझ रहे हो? अगर ऐसे फ़ोटो पे दम करने से लोग कब्ज़े में आ रहे होते तो सारी अदालतें बंद हो जाती, थाने बंद हो जाते, पुलिस वाले फिर ऐसे ही बाबाओं को बिठा के रख लेते कि भैया इसका फ़ोटो आएगा, अच्छा ये मसला है तुम्हारा, शौहर बात नहीं मान रहा, शौहर आ रहा है, बीवी बात नहीं मान रही है, चलो इसको फ़ोटो पे दम कर दो भाई मौलाना साहब। तो ये सारे ड्रामे मुझ पर नहीं आते। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताता हूँ जो इस्लाम ने बताया कि देखो इस्लाम ने बताया थोड़ा सा अक्ल खोलो, गुनाहों से बचो। अब लड़कियाँ गलती क्या करती हैं? जब शादी से पहले ही तुमने लड़के को सब कुछ दे दिया अपना, तुमने माँ बाप के साथ धोखा किया, माँ बापों से छुप कर तुमने इश्क लड़ाया, बातचीत शुरू की, वीडियो कॉल पर तुमने वो सब कुछ कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मिलकर तुमने वो सारी अथॉरिटी उसको दे दी जो एक बीवी को अपने शौहर को देना चाहिए। तो फिर जब लड़के को सब कुछ मिल जाता है ना, देखो जिम्मेदारी आने पर मोहब्बत का प्रूफ पता चलता है कि ये मोहब्बत आपसे करता है कि नहीं करता। लड़कों को लड़कियों से मोहब्बत हुई, अब वो लड़कियों के करीब आने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे वो लड़की को अपने कब्जे में कर सकते हैं। अब लड़कियां क्या समझती हैं कि ये हमसे बड़ी मोहब्बत रखता है। लड़की से वो मोहब्बत कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये जिम्मेदारी आने तक, यानी लड़के के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है अभी तो वो खूब मोहब्बत का इजहार करेगा। असल मोहब्बत तब पता चलती है जब जिम्मेदारी लड़के पर आती है, और जिम्मेदारी लड़के पर कब आती है? जब शादी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है कि भैया तुम्हें शादी करना है, अब तुम्हें रिश्ता भेजना है, अब तुम्हें शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारियां उठानी है। अब लड़के के ऊपर जब लड़की दबाव डालती है तो लड़का सोचता है यार सब कुछ तो हो गया, मैंने इसके साथ जो जिस्मानी ताल्लुक़ थे वो भी कायम कर लिए, मैंने इसको साथ घुमा लिया, मैंने उससे दुनिया भर की बातें कर ली, अब मैं टेंशन क्यों पालूँ? तो वो लड़का फिर उस लड़की से दूर होने की कोशिश करता है। फिर लड़कियां परेशान होती हैं। याद रखो, इंसान की जो फितरत है ना, जब उसको उसकी मनचाही चीज़ मिल जाती है तो फिर उसका इंटरेस्ट उससे ख़त्म हो जाता है। लड़कियां फिर पागलों की तरह परेशान हो रही होती हैं। मेरी अजीज़ बहनों, याद रखो, खूब अच्छे तरीके से याद रखो, कोई लड़का अगर तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है और तुम भी उसको पसंद कर रही हो, कॉल पर बात हरगिज़ मत करो। चलो अगर कॉल पर भी तुमने बात कर ली है, वैसे शरई एतबार से ये जायज़ नहीं है कि आप उससे कॉल पर बात करो। चलो कॉल पे तुम बात कर रही हो थोड़ी बहुत, मान लिया मैंने नहीं बर्दाश्त हो रहा आपसे, लेकिन लड़का जब तुमसे बोल रहा है कि अब मैं, यानी शादी के बाद जो रिलेशन आपसे आपके शौहर का कायम होना चाहिए था वो आपसे डिमांड कर रहा है, आपके हाथ को छू रहा है या आपको किस करने की कोशिश कर रहा है। माजरत के साथ ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं है लेकिन बोलना पड़ रही हैं ज़रूरत पर। वो आपसे अकेले में मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, साफ मना करो, साफ मना करो, और ऐसे लड़कों से बिल्कुल दूर रहो। फिर भी मान लो तुम्हारा मन हो रहा है कि ऐसे ही इसी लड़के से शादी करनी है, आपको ये पसंद है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डालो। उससे बोलो कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मेरे घर पर रिश्ता भेजो। अच्छा, आम तौर पर क्या होता है कि चूंकि लड़के को तो सिर्फ लड़की चाहिए ना, तो उसे तो बस उसका हाथ थामने को मिल जाए, गले लगने को मिल जाए और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, अभी तो 3-4 साल अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, ये वो। तो उसे बोलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर हम शादी पर डिस्कशन करेंगे। और अगर लड़का शादी के लिए राज़ी भी हो जाए तो वो कहेगा कि आप अपने घर पर बात करो। अब लड़कियां क्या करती हैं कि अपने घर पे बात करती हैं कि पापा अम्मी मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे उससे ही शादी करनी है। तो कांय कलेश जो होना चाहिए ना लड़के के घर में, वो हो जाती है लड़की के घर में। माँ बाप कह रहे होते हैं पागल है, ये है वो है, जो प्रॉब्लम्स लड़के को फेस करना चाहिए थी अब वो लड़की फेस कर रही होती है। याद रखो, लड़का जब कहे ना कि अपने घर पे बात करो, लड़की को चाहिए कि लड़की लड़के से बोले कि तुम मेरे घर पर रिश्ता भेजो। अगर वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो वो आपके घर पर रिश्ता भेजेगा, ठीक है, रिश्ता भेजेगा, शादी की बात पक्की होगी, है ना, शादी होगी। तो इसका मतलब ये है रिश्ता अगर वो भेज रहा है और रिश्ता भेजने पर वो एग्री है, तो पता ये चल रहा है कि वो आपकी जिम्मेदारियों के साथ, आपकी जिम्मेदारियों को उठाने के साथ आपसे मोहब्बत ज़िंदगी भर कर सकता है। वो एकदम जेन्युइन बंदा है, वो फ्रॉड नहीं कर रहा, वो आपसे टाइम पास नहीं कर रहा है। तो आप डायरेक्ट बोलो कि रिश्ता भेजो,
और अगर वो बोल रहा है 2 साल बाद 3 साल बाद, तो बोलो कि 2-3 साल बाद ही फिर हम बात करेंगे। लड़कियां क्या करती हैं कि अपने घर वालों से धोखा, अपने माँ बाप को धोखा, अपने रिश्तेदारों को धोखा, जितने भी लोग उनके अपने होते हैं उन सबको वो धोखा देकर उस लड़के की चंद मोहब्बत भरे अल्फाज और चंद हमदर्दी के इजहार पर पागल हो जाती हैं। फिर वो रात दिन उस पर कॉल पे भी बात करेंगी, जहाँ वो मिलने को बुलाएगा उसको मिलने चली जाएंगी। इसीलिए मैं अपनी नौजवान लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि कंट्रोल करना सीखो। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप मुश्किल में पड़ जाओगी। जैसे ये लड़की मुश्किल में पड़ी है ना, आज ये परेशान है, दुनिया जहाँ को पता चल गया कि उसने उस लड़के के साथ क्या किया है, दुनिया जहाँ को पता है कि उस लड़के के साथ कितना घूमी है, कितना इसने कॉल पर बात की है, सबको पता है। अब वो लड़का तो चला गया, इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कोई इसका हाथ थामने को अब तैयार नहीं होगा, इसके रिश्तेदारों में कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जग को पता है, जहाँ को पता है। लड़कियां इस तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। याद रखो, कभी भी कोई लड़का आपको पसंद आ रहा है, अपनी माँ से कहो, अपने अब्बा से कहो। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लड़का आपको प्रपोज कर रहा है तो कहो प्रपोज आपका ठीक है, एक्सेप्ट बाद में किया जाएगा। अगर आप मुझे पसंद करते हो, मेरे घर पे शादी के लिए रिश्ता भेजो। काफ़ी दिन पहले एक लड़की का कॉल आया था कि मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है, बोल रहा है कि अपने घर पे बोलो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, तो मुफ्ती साहब मैं क्या करूं, क्या मैं उसके साथ शादी कर लूं घर वालों की नाराज़गी के बाद। मैंने कहा देखो, तुम्हारे बाप तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये प्रूव हो चुका है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अपने, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी अपनी है। बोली हाँ मुफ्ती साहब। तो मैंने कहा अगर वो लड़का तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे बोलो कि वो रिश्ता भेजे। अगर वो रिश्ता लेकर आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। जब वो रिश्ता लेकर आए, तुम्हारे घर वाले मना करें, तो उसी को बोलो कि घर वालों को मनाओ, घर वालों को मनाओ, वही तुम्हारे घर वालों को मनाएगा, वही तुम्हारे घर वालों की खुशामद करेगा। जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे पूछें तो कहना हाँ। लेकिन एक अननोन पर्सन पर जिसकी मोहब्बत अभी प्रूव्ड नहीं हुई, और वो माँ बाप जिनकी मोहब्बत ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुकी है, आप उनको मत ठुकराओ, उनको नाराज़ मत करो। क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है कि जब लड़के को लड़की मिल जाती है और पूरा उसे अथॉरिटी मिल जाती है ना, अब जब बाप बनने वाला वो होता है या लड़की की जिम्मेदारियां लड़के के ऊपर जब आती हैं शादी के बाद, फिर वो लड़की को छोड़ के भागता है। क्योंकि जिम्मेदारी जब आई उसके ऊपर तो वो लड़की को छोड़ के भागता है। और जो लड़की अपने माँ बाप को, घर वालों को छोड़कर लड़के के साथ फरार हो जाती है ना, फिर जब लड़का साथ छोड़ता है तो उसको पता होता है कि मेरे ऊपर किसी की बाउंडेशन नहीं है, किसी की कोई सख्ती नहीं है, इस लड़की का कोई सहारा नहीं है। फिर वो जिम्मेदारियों को छोड़ के फरार हो जाता है और लड़की बेसहारा रह जाती है, फिर उसका कोई सहारा नहीं होता। इसीलिए मेरी अजीज़ बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी नौजवान लड़कियों, खुदा के लिए इस शैतानी धोखे से बचो। और नौजवान लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की पसंद आ रही है, इस्लाम ने हमें तरीक़ा बताया कि निकाह करो। निकाह करो ना यार, पसंद आ रही है, बोल दो कि चलो इतना बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं क्या आप मुझे पसंद करती हो? बोले ठीक है मैं पसंद करती हूँ, ठीक है मैं निकाह का पैगाम तुम्हारे घर भेजूँगा। लेकिन ये जो चल रहा है इससे बचने की कोशिश करो। ऐसे एक SMS नहीं है, हज़ारों SMS हैं जिसमें लड़कियाँ रो रही हैं। क्यों? शादी से पहले सब कुछ उस लड़के के लिए दे दिया, सब अथॉरिटी उसको दे दी, अब परेशान फिर रही हैं कि बाबा कोई मिल जाए, कोई मुफ्ती साहब मिल जाए, तो कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। मेरे नाम पर न जाने कितने लोग आप लोगों को ठग रहे हैं। एक नंबर शेयर किया जाता है कि AM कासमी आपका ये काम कर देंगे। हालांकि मैं खुद बता रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो फ़ोटो पर दम करके या तावीज़ पर दम करके आपको आपके कब्ज़े में ला कर दे दे। ऐसा कोई तावीज़ दुनिया में आज तक बना ही नहीं है। अगर ऐसा हो रहा होता ना तो ये सरकारें और गवर्नमेंट को वोट लेने में बड़ी आसानी होती। सबके फ़ोटोज़ पे जो है ना, सबके नामों पर एक तावीज़ दम करवा दिया जाता, सब वोट उन्हीं को दे देते, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, नफ़रतें ख़त्म हो जाती, सब एक दूसरे को कब्ज़े में कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कुछ नसीहतें आपको समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।